Assalamu alaikum, good afternoon and very warm welcome to this all important cricket match. This is the semi-final number 1 of Ramhal Cricket League. I got Sheikh Nazir in the com box. Would definitely love to know his opinion. It's over number 1 we are in as we watch Ishfaq again goes away from us. This is, to be precise, over number 2. Plays it back along the track. No run there. It's Gymkhana Lola batting first against the likes of Green Lions Cricket Club. And Ishfaq Bresnan bowled 2 balls, gone for nothing in this over. He has given away nothing and is keeping things tight. And they won down in the form of run out, and it was Asif Rasool who was spot on with that shy. And he caught the bat short of his ground and creased there. Nazir, welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। और ऐसे में पहला सेमीफाइनल मुकाबला आरसीएल का, और इन परिस्थितियों में हालांकि जिमखाना लोलाब की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 1 विकेट गंवा चुकी है टीम। और ऐसे में अब जाकर के ये जो जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई है, देखना होगा इन परिस्थितियों में वो एक शुरुआत की यहाँ से आवश्यकता रहेगी जिमखाना लोलाब की टीम को। इशफाक भट्ट जो कि गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब के लिए, और वे जाकर के अब अगली गेंद लेकर के तैयार। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज शारिद शफी, उनके लिए ये गेंद और इस बार उसको खेला मिड ऑफ की ओर। हालांकि वहां पर जलील रन एक जरूर मिला वहां पर जिमखाना लोलाब के बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 3 तक पहुंच चुके हैं। पहला विकेट वो गंवा चुके हैं, और इन परिस्थितियों में देखना होगा इस खूबसूरत मुकाबले की शुरुआत हो चली है। हालांकि ये पहली पारी इस सेमीफाइनल मुकाबले की चलती हुई जिमखाना लोलाब की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है, और ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है। राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी होती हुई, और फिरदौस राथर सामने है। फिरदौस के लिए गेंद बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक किया गेंद को, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट मोखारा चौका, पहला चौका यहां जिमखाना लोलाब के खाते में जुड़ता हुआ, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 तक पहुंच चुकी है। और देखना होगा इन परिस्थिति में यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि ये बड़ा निर्णायक मुकाबला होगा। और इस परिस्थिति में आप यहां से किस प्रकार की शुरुआत देंगे गेंदबाजी में, किस प्रकार की शुरुआत रहेगी बल्लेबाजी में, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में आप विकेट गंवा चुके हैं, तो ऐसे में दबाव जरूर रहेगा इन परिस्थितियों में वहां बल्लेबाजों पर। इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर फिरदौस सामने है, उनके लिए गेंद पर अच्छी गेंद थी। हालांकि अंतिम समय में सिर्फ तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला, गेंद फील्ड जरूर हुई, लेकिन उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन बटोरने का। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ जिमखाना लोलाब जो कि आज सेमीफाइनल में भिड़ंत करते हुए ग्रीन लाइन्स के साथ। और ग्रीन लाइन्स की अगर हम बात करें, एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप, लेकिन वहीं पे ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब ने कुछ नए चेहरे अपनी टीम में शामिल किया है। कुछ बेहतरीन बल्लेबाज का चयन आज होगा, दिलचस्प देखने लायक होगा। इस बार अच्छी गेंद, अगर गेंद स्टंप से टकराती तो निश्चित तौर पर शायद परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए एक और जस्ट मोखारा चौका। 2 चौके अब तक देखने को मिले इस ओवर में। फिरदौस और शाहिद शफी की जोड़ी बीच मैदान में। हालांकि पहला विकेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट के रूप में मिला था ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम को। Well then, Nazir, thank you very much. And this is over number 2. And it's over number 3 about to start. We're done with the second one, and I hope that people are getting we people, and we're audible to each and everyone out there. And do write to me, but it looks perfect here at the center at the moment. It looks perfect, but you can also write us. You can let us know, and we can rectify it. We will try our level best to rectify it. But this is going to be over number 3. Asif Rasool is going to ball first, but that was Madden, and he kept things tight, and he kept batters under check. Gone for nothing of his first over. It was a Madden over, and we saw run out coming in that over. This is over number 3, and Saqib quickly on to the ball, but can't deny that single. 1 more run added, and bowlers need to keep things tight on the other side. Batters need to break free. It's 12 on the board for the loss of 1 as we are in over number 3. Asif Rasool continues to bowl. On strike will be Sharid Shafi. Interesting battle, a battle to watch out. 2 South Kashmir based cricketers up against each other. Here is Asif again, and Sharid works it away, but Aqib Mir, Mr. Consistent, is on the field, quickly onto the ball and stops the ball, denied that single. It's another dot here. Dots will put pressure on batters. They need to stick to basics and rotate strike.
तीसरा ओवर पारी का चल रहा है 12 जिमखाना लोलाब का कुल जोक, और ऐसे में इन परिस्थिति में एक विकेट खो दिया है ये गेंद, और इस बार फिर दोस्त ने उसको ऑन साइड पे खेला। हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है जब तक बिलाल गाजी गेंद को फील्ड करते। एक रन दोनों बल्लेबाजों के पास समय था, रन पूरा कर लिया, एक रन और खाते में जुड़ा, और एक रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 तक पहुंच चुके हैं। 13 रन एक विकेट के नुकसान पर ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम, जहां टॉस हालांकि उन्होंने जिमखाना लोलाब की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय जो है वो ग्रीन लाइन्स ने लिया। यहां थ्रो किया, वो मुश्किल बचे, रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें जिमखाना लोलाब की, शेख शाहिद, आमिर लेफ्टी, असगर रसूल, फिरदौस रातर, अदरीस, लियाकत, मीर आसिफ, उमैर सिद्धू, सालिक खान, शारिद शफी, यासिर। और वहीं पे दूसरी टीम की अगर हम बात करें ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम, तो ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम में आकिब मीर आपको दिखाई देंगे इस गेंद के बाद। हालांकि ऑन साइड में खेला, आकिब मीर के पास गेंद पहुंची, रन नहीं मिला। आकिब मीर के अलावा आदिल हुसैन, आसिफ रसूल, बिलाल गाजी, इमरान गनई, इशफाक भट्ट, जहांगीर लोन, जलील भट्ट, साकिब नजीर, उमर लेफ्टी, वाहिद तेली, ये नजर आएंगे इस टीम में। और ये है प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चली है, आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन ये महानता इस गेंदबाज के पास। अगर आसिफ रसूल की बात करें, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, वहां ज्यादा अवसर दे नहीं रहे हैं बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त हुआ और ऐसे में 3 ओवर की अब तक समाप्ति हुई है। 13 रन बने हैं समझते, अथवा 14 ये देखना होगा, और 14 रन बना लिए हैं 3 ओवर के बाद। एक विकेट खोया है जिमखाना लोलाब की टीम ने। उमर लेफ्टी और जहांगीर लोन वहां नजर आ रहे हैं मैदान में, तो निश्चित तौर पे एक दिलचस्प ये मुकाबला होगा। लेकिन पहली पारी में, इस सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी, और जिमखाना की टीम क्या लक्ष्य रखेगी दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम करेगी। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इशफाक भट्ट एक बार फिर गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए, और उनके सामने जो नाबाद जोड़ी है शारिद शफी और फिरदौस रातर, इन पे काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में एक साझेदारी की आवश्यकता। और जलील भट्ट वहां बातचीत कर रहे हैं, जहांगीर लोन भी बातचीत कर रहे हैं वहां पे इशफाक के साथ, के इन परिस्थितियों में आपको यहां से कैसे गेंदबाजी करनी है, स्टंप टू स्टंप, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, नियंत्रित गेंदबाजी, तब जाकर के परिणाम आपके हित में आ सकता है। शुरुआती ओवर में विकेट चाहिए, और वहीं पे जिमखाना लोलाब की टीम चाहिएगी कि शुरुआती ओवर में अब यहां से विकेट ना खोया जाए, पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और पावर प्ले में अगर आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, विकेट को सुरक्षित रखते हैं, तो फिर परिणाम आपके हित में आ सकते हैं। 15 एक विकेट के नुकसान पर की शुरुआत, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, तिरछे बल्ले के साथ खेला सीधे आकिब मीर के पास। और आकिब मीर को भेजना आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका फिटनेस है और जिस प्रकार के वो फील्डर है, चाहे वो ओवरऑल उनकी बात करें, वो एक दिग्गज ऑलराउंडर है, गेंदबाजी कमाल की, बल्लेबाजी कमाल की, और क्षेत्ररक्षण भी कमाल का, तो निश्चित तौर पे उनको भेजना आसान नहीं रहेगा यहाँ बल्लेबाज फिरदौस रातर और शारिद शफी के लिए। 3.115 एक विकेट के नुकसान पर इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर इस समय पहली पारी का चलता हुआ, अगली गेंद इशफाक के, इस बार जगह मिल गई, पुल खेला उसको, हालांकि ऑन साइड में उस और खिलाड़ी है, एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन वहां गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका आता हुआ, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या 19। 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिरदौस 11-12 गेंदों से, और शारिद शफी ने 6 बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। इशफाक भट्ट ने 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन खर्चे, सफलता मिली नहीं। और वहीं पे आसिफ रसूल ने 2 ओवर 1 मेडन और 3 रन उन्होंने खर्चे हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या लाजवाब, और उनका जो वो कोटा रहता है 4 ओवर का, काफी महत्वपूर्ण रहता है, और उसमें आप किस प्रकार के स्ट्रोक खेलेंगे, उनके बाद आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने लायक बात होती। अगली गेंद इशफाक की राउंड द स्टंप्स, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका। वहां पर जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी वहां पर बाहर की तरफ एक कोण बनाया, गेंद ने अपने आप को वहां संतुलित किया, स्टंप्स को कवर किया और उसको निकाल दिया कवर, और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद सीमा पार चली गई, जस्ट मौका चौका। 23 एक विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, that was a lovely shot, and there was lovely timing on that shot, and it races away. It's 23 for 1. Oh, that one, it stays low. Look at the beauty from Ashfaq Bresnan there. First one that was cranking up on the rise. The next one, it stays too low and makes the batter crouch low, and he bends his back and keeps it away back to the bowler. No harm done, but he was right there on top of the ball. He bends his back, eyes on the ball, very watchful. No harm done. Look at the pack top side. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off, and with his field, Bresnan goes again, goes for that pull shot, doesn't connect. It's a dot delivery. This isn't good at all. Going across the line in such a way,
is always gonna be this a disastrous one. It's better to get to the pitch of the ball, and this can lead to your downfall. It's better to get to the pitch of the ball than top of the shot and try to play with a straight bat. That's one thing you need at each and every moment. So better is to get to the pitch of the ball and then top of the shot and then to open the bat face. No slip in place as Ishfaq goes again. This time rising delivery right on top of that one and keeps it down. Saqib quickly onto the ball but can't deny that single. One more run added, and with that single there is addition to the tally, and total it's 24 for 1 after 406 and over. Not bad, but they're one down. That is the concern. Wickets column is important. तो देखिए, आपको विकेट सुरक्षित रखने होंगे. जितना आप बेहतर तरीके से शुरुआती ओवर में गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, उतना बेहतर रहेगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि बड़ा ये दिलचस्प मुकाबला होगा. ग्रीन लाइंस की हम बात करें, उनके पास बल्लेबाजी नंबर 8 नंबर 9 तक है, जहां पर हमने पहले ही जिक्र किया प्लेइंग 11 अब तक पहुंचा. जलील भट्ट हैं, आकिब मीर है, वाहिद तेली, जहांगीर लोन और उनके अलावा आसिफ रसूल, आकिब मीर और उमर लेफ्टी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं. साकिब नजीर उनके पास, और अंत में इशफाक ब्रेस्टर और बिलाल गाजी भी बल्लेबाजी कर लेते हैं. तो यहां आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप है. तो ये देखते हुए जिमखाना लोलाब ने जो कुछ नए आज परिवर्तन किया अपनी टीम में, ये देखते हैं कि उनकी भी बहुत बेहतरीन और मजबूत बल्लेबाजी है. वो कहीं ना कहीं 190 195 200 के आसपास लक्ष्य रखना चाहेंगे ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध. फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर परिवर्तन गेंदबाजी में, और अब जाकर के सबबते बिलाल गाजी को अथवा उमर लेफ्टी को गेंद थमा दी है कप्तान ने. ये देखना होगा क्योंकि इन परिस्थितियों में क्या गेंदबाजी का दायित्व बिलाल गाजी, जी हां, और ये पहला परिवर्तन होगा क्योंकि इशफाक भट्ट और आसिफ रसूल ने गेंदबाजी प्रारंभ की ग्रीन लाइंस के लिए. और अब जाकर के दूसरे परिवर्तन के तौर पर, यानी कि जो पहला परिवर्तन अब गेंदबाजी में दिखाई देगा वो बिलाल गाजी के रूप में होगा, और एक विकेट की तलाश होगी. सामने उनके हो गए शारिद शफी 6 पहना बाद. पहली गेंदबाजी की ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हालांकि लाजवाब वहां पर गेंदर किया गेंद को वाहिद तेली ने, काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से, और ऐसे में वाइड का इशारा. एक रन और खाते में जुड़ा, और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 चौथे अथवा 5वें ओवर में एक विकेट के नुकसान पे 25 रन बना लिए हैं. और इन परिस्थितियों में विकेट को सुरक्षित रखना होगा. और जिस प्रकार का यहाँ अगर आक्रमण की बात करें, वातावरण की बात करें, आक्रमण बेहतरीन चलता हुआ, और इन परिस्थितियों में सामने वाले छोर से एक बार फिर नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. अगर बिलाल गाजी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट. उनकी ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा उस और आसिफ रसूल आ रहे हैं, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे. वहां बल्लेबाज फिरदौस ने 16-17 गेंदों से, शारिद शफी 6-8 गेंद से, और कुल रन संख्या 25 5वें ओवर में एक विकेट के नुकसान पर ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध जिमखाना लोलाब की टीम. Gymkhana, they are 25 for the loss of 1. We saw that bizarre kind of a run out in over number 1, and it was Asif Rasool who was operating on that occasion. Next one, moving outwards from Bilal Ghazi. It's a dot ball. Each and every dot ball will mean batters need to compound their agonies. Yeah, they have runs on the board, 25 out of them, but these two batters need to understand that it's a match worthy of the semi-final. And you know that Ramhal is one of the famous leagues across Valley, and it has its own value and worth. So every team would definitely love to make it to the semi-finals of the tournament, because RCL is something next. And I can simply tell you guys that RCL setting standard last year, even for past 2 seasons we have seen that, be it 23rd or 2022, and we have seen twice that record breaking live viewership, and we have seen in 2022 it was 10k, and in 2023 it was 27,700. Next one, that's a great shot, and that one goes through the extra cover, erases away for 4. That was brought to you by Just Bukhara runs, 4 of them, and these boundaries are gonna hurt our bowlers over here. They need to keep things tight and keep hitting the right areas. But at this very crucial juncture, let us see how these ladders are going to operate, and how they're going to put pressure on the batters on the other side. Batters will try to break free the way we saw one shot coming, and he plays it uppishly, knowing that fielders are up inside 30. Next one, that's a deliberate dab, and there is a little misfield that allowed a single. There wasn't a possibility of a run, but the two batters scamper through,
It's because of the misfield. होगा यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत में आपको विकेट मिला और उसके बाद से धीरे धीरे जो साझेदारी पनप रही है, उस साझेदारी पे अंकुश लगाने के लिए, उस रन गति पे अंकुश लगाना होगा यहाँ पे गेंदबाजों को, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है, एक साझेदारी पनपती हुई, और निश्चित तौर पर अच्छा कहा जा सकता है जिमखाना लोलाब के लिए। बिलाल गाजी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद लेकर के इस बार फिर जगह मेरी पंजू के बल चलते हैं, वापस खेला बॉलर के दिशा में, फील्डरी गाजी द्वारा ओवर समाप्त हुआ और ऐसे में 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी चलती हुई आरसीएल के अंतर्गत यह प्रतियोगिता। पहला सेमीफाइनल मुकाबला ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब श्रीनगर की टीम में समय गेंदबाजी करती है जिमखाना लोलाब के बाद। 5 ओवर पूरे, 6 ओवर की शुरुआत होने जा रही है, 30 रन अभी तक बना लिया है और देखना होगा 26 गेंदें जो है साझेदारी 30 पे पहुंची, तो कुल मिलाकर नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का पावर प्ले का जो आखिरी ओवर होगा गेंदबाजी का, देखना होगा क्या दोहरा परिवर्तन। जी हां, आकिब मीर अभ्यास कर रहे हैं और ये बड़ा दिलचस्प होगा, यहाँ गेंद और बल्ले के बीच एक संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि आकिब मीर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो रन गति पे न सिर्फ अंकुश बल्कि साझेदारी को तोड़ने में वो सक्षम है और इन परिस्थितियों में रन गति पे अंकुश लगाने के साथ साथ विकेट भी वो चटक सकते हैं। तो ये देखना होगा कि इस साझेदारी को वो कैसे तोड़ पाएंगे। क्या यहां से कोई आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्या यहां रन गति पे अंकुश लगेगा, या फिर कुछ बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला यहां से आगे हमें देखने को मिलेगा। आखिर में नए ओवर की शुरुआत, दोहरा परिवर्तन, 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद आके मीर की, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स की सीध में, मिडिल स्टंप पे आ रही थी गेंद, बड़े रक्षात्मक रूप से, सम्मानजनक रूप से खेला वापस, खुद जाकर के आके मीर ने गेंद को फीड कर लिया बगैर किसी रन के। Well, 30 for 1. We are in over number 6. For the first time, spin into the attack. It's Akib Mir operating. First ball, the second ball. Put away upishly. There is a man. Is there a man at long on? And he does well. Stops the ball. Just one. Thank you, Basit, for letting me know that there is a man at long on. Just a single. And it's 5.2. 31 for 1. And at this very crucial juncture, Shahid batting on 6 and his partner Firdaus Rathran to 22 of 23 balls, nearly run a ball. And this is how you can build that momentum. This is how you can look forward for new avenues. But at this very crucial juncture, partnership is important. देखिए, साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो T20 हो, एक दिवसीय हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, लेकिन आकिब मीर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पारी का 6 ओवर, 31 रन बने, 5.81 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं। अगली गेंद आकिब मीर की और इस बार अच्छी गेंद है, पैर पे टकराई जोरदार, फिर उंगली आसमान की तरफ, और बात यही हो रही थी, साझेदारी को तोड़ने में सक्षम रहते हैं आकिब मीर। अंततः एक बार फिर सफलता मिल गई, पहली सफलता आकिब मीर के खाते में और दूसरी सफलता मिलती हुई ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब को। 31 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है जिमखाना लोलाब की टीम ने। शुरुआती ओवर काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, आकिब मीर गेंदबाजी के लिए आए और अपने पहली ओवर में ये जो धीरे धीरे से साझेदारी पड़ रही थी, साझेदारी को तोड़ा वहां आकिब मीर ने। दूसरा विकेट और अब जाकर के एक दबाव जरूर रहेगा यहाँ पे जिमखाना लोलाब पे, क्योंकि साझेदारी बहुत बढ़िया हो रही थी। इमू भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। फिलहाल 6ठे ओवर में ये विकेट गंवाया है दूसरा जिमखाना लोलाब की टीम ने। आकिब मीर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने की अपने पहले ही ओवर में, और अपने पहले ही ओवर में वो सफलता प्राप्त की उन्होंने। मात्र 1 रन अभी तक उन्होंने खर्चा है और 3 गेंदें फेंकी है, 1 विकेट उनके नाम। क्या बेहतरीन नापेतुली कसी किफायती गेंदबाजी, अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखा और अपने पहले ओवर में विकेट प्राप्त किए। अच्छा खासा तापमान यहाँ और सेमीफाइनल की पहली पारी चल रही है, 20 ओवर का ये कोटा होगा। ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब और जिमखाना लोलाब की टीम, और कौन सी टीम यहाँ से जीत करके फाइनल में प्रवेश करने का वो श्रेय प्राप्त करेगी, पहली टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। और इन परिस्थिति में एक कांटे की टक्कर, हालांकि दबाव दोनों टीमों पे होगा, आसान है नहीं यहाँ से, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। सेमीफाइनल में आप गलती की गुंजाइश वहां करते नहीं है, गलती की गुंजाइश रहती नहीं है किसी भी टीम के लिए। लेकिन इन परिस्थिति में हालांकि अभी भी आपको काफी लंबा सफर तय करना है यहाँ से, तो यहाँ से एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी, एक बड़ी साझेदारी, एक चुनौतीपूर्वक परिस्थिति रहेगी यहाँ दोनों बल्लेबाजों के लिए। जिमखाना लोलाब की टीम 31 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आकिब मीर को सफलता मिल चुकी है। नए बल्लेबाज आदिल अहमद आए हैं, इमरान हारून और आदिल अहमद की जोड़ी अब यहाँ, अथवा हालांकि थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में दिक्कत था निश्चित तौर पे। उमैर से तो नए बल्लेबाज
और धन्यवाद हमारे साथी इमू भाई हमें ये सूचना पहुंचाने के लिए। और उमेश एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और उमेश पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि एक बार उनके पाँव क्रीज पर जमे तो निश्चित तौर पे वो किसी भी मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। आके मीर की है और इस बार इसको खेला फिर वापस बॉलर की दिशा में, और यहाँ देखिए आके मीर बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी वहाँ अवसर दे नहीं रहे हैं उमेश को कि आप हाथ खोले। और अच्छी रणनीति, सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रित गेंदबाजी इस समय आके मीर द्वारा जिमखाना लोलाब के बल्लेबाजों के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटे हुए और एक नजदीकी स्लिप जहां पे सबूते बिलाल गाजी तैनात है। अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप की चेत में दिशाहीन गेंद, वहां पर अपील की जा रही है कॉट बैंड की, लेकिन निश्चित तौर पे वहां किनारा नहीं लगा था गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था। इस समय रन नहीं बना, ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति 31, 2 विकेट के नुकसान पे। 6 done. It's 31 for 2 Umesh. Newman walks in and one more fall is into the deep gorge. They are now 2 down. But the match worthy of the semi-final, both the teams need to understand that they're showcasing their talent before tens of hundreds on JK Sports Time, because live viewers are capturing every moment back home in different places across the valley and globe, and they love to watch this one as an electric encounter between two teams, and they want something of next level. We call that high octane game. But at this very crucial juncture, they're 31 for 2. Well, that scorching heat is disturbing today over here, and something that technical glitch is also disturbing myself, but I'm trying my level best. Thank you all the beloved listeners and viewers for bearing with me, and from my side I would definitely love to thank you guys. The way you guys back us each and every time, it's incredible. It has been wonderful and you have been always there for us. It's 31 for 2. We're done with the power play here. Both the batters back to Pivot Knights, down to Firdaus and Umesh Itu. Umesh, he's a game changer, he's a match winner on a given day, but today he needs to deliver because it's the highest podium at platform RCL, and it is semi-final number 1 in Gymkhana Lolab, as the name goes on, Gymkhana, but they need to bat according to the situation and apply themselves over here, because Gymkhana is something next level. So they need to understand that as the name goes on, and its perfect illustration is the batters, the bowlers and the fielders all need to come together as a team, as a unit play here. Next one worked away nicely. There is production, will just be one. But look at the experience on the other side. If we talk of Green Lions Cricket Club, they have all the experienced lads. They are Asif Rasool in the lineup, they are Akib Mir there, they are Umar Lefty, Adil Hussain, and if you remember the other day in Mansir, he was going berserk and he was going all guns blazing, Adil Hussain there, and you can understand that how big this side is, how prolific this side is, and nowadays it's paying them rich dividends everywhere, be it North, be it South, be it Central Kashmir, everywhere these are coming out with the flying colours. Next one puts it away on upside, wanted a single, will get with these, only a single accrued on the occasion, takes Umesh to 201. We'll have to wait and watch. He moves to 1 of 4 balls, and his partner is on to 23 of 25 ball. Shade below on a ball for Firdaus Rathar, but Rathar is playing an innings of his life. He knows that the batting first, they need to set standards, they need to put on a good total so that the bowlers can feel that they got something to bowl at. Next one flicks it round the corner, big chase for man, will he get to the ball? Yo! Fumble on the field. That's what that was brought to you by Just Bukhara. And look at Jalil, he can't believe, and his head is down. He knows that. He acknowledges one and all, putting his head down and telling everyone that it's my mistake. It's a huge mistake, and laps on the field. Allow it a boundary, but fielders need to back their bowlers. This isn't way to back them. This is gonna let them down, and this is enough to let them down, and with this process they can lose that confidence. Try to back them and let them gain that confidence. Next one, good delivery again, right on money, keeps it away with a soft hand is to cover, scamper through quickly, one more run added. Good running between the wickets. Nazir, one thing is to rotate strike, another thing is to clip the ball, place the ball or nudge the ball. On the other side, if we talk of the bowling unit, they need to hit the right areas. They have 2 in the kitty. Just go all out here and attack the batters and try to tap 1 or 2 here and put more pressure and apply more pressure so that you can feel that you're very much in the game. But on the other side, batters need to answer. Look at that one.
That's a good shot straight and down to the long off for four. Another four here, fuller one and over pitched one, put away in style, and that was brought to you by Just Bukhara. Now back-to-back boundaries, one through backward upscare, other one straight down the ground. Now two back-to-back boundaries coming. Pressure is back onto the bowlers again. देखिए उमेश का विकेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। साथ में फिरदौस रहतर बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 पे नवा 27 गेंदों से 42 पे 2, 7 के बाद 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं और यहाँ विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बेहतरीन साझेदारी दूसरे विकेट के लिए भी आकिब ने उस साझेदारी को तोड़ा और अब जबकि उमेश से तो नए बल्लेबाज आए हैं फिरदौस रहतर के साथ। हालांकि फिरदौस ने पारी का प्रारंभ किया था और इन परिस्थितियों में देखना होगा वो यहाँ से किस प्रकार से आगे इस साझेदारी को निभाएंगे, क्योंकि साझेदारी में मुख्य भूमिका उमेश की रहने वाली फिरदौस के साथ। फिरदौस से एक जमे हुए बल्लेबाज और उनके साथ अब देखना होगा यहाँ उमेश किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। दायित्व उनका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। एक साझेदारी इस सत्र को आपको धीरे धीरे से एक साझेदारी में, एक बड़ी साझेदारी में परिवर्तित करना होगा। फिलहाल आकिब नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। 7 के बाद 42, 28, 27 गेंदों से फिरदौस, उमेश ने 5 गेंदों से और आकिब ने अपने पहले ओवर में 1 रन। क्या दिलचस्प आंकड़ा, 1.1 और 1 के दिलचस्प आंकड़ा है। 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट, क्या महत्वपूर्ण और दिलचस्प यह आंकड़ा है। आकिब मीर का दूसरे ओवर की वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं अपने कोटे की ग्रीन लाइंस की ओर से। पारी का 8 ओवर 7 के बाद 42, 2 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद आकिब मीर की। इस बार अंतिम समय तक गेंद को देखा, एक कदम आगे निकाला, बैट और पैड मिलाया, मिडल ऑफ द पैड से उसको ऑफ साइड में दिखाया। वहां खिलाड़ी ओवर लेफ्टी थे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 43, 2 विकेट के नुकसान पर पहली पारी में। जिम खराबोला की टीम 2 विकेट गंवा चुकी है और ऐसे में अब उमेश और फिरदौस की जोड़ी समय बीच मैदान में। इस बार लेग स्टंप पर आती गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, वहां खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन पूरा कितनी तेजी के साथ पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और जब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45 पे पहुंच चुकी है। 7 उमेश से तो और फिरदौस ने 29 बनाए 28 गेंदों से। आकिब मीर दूसरा ओवर 1.2 ओवर में 4 रन खर्चे, 1 विकेट उनको मिला और ऐसे में उमेश उनके सामने 7 पे ये गेंद। उमेश ने इस बार लेग स्टंप पर आती गेंद को खेला जरूर, लेकिन विकेट कीपर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी क्योंकि थोड़ी सी दिशाहीन ये गेंद थी। लेग स्टंप पर बैठ के थे। 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाई के रूप में ये रन आता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 46, 2 विकेट के नुकसान पर जिमखाना लोलाप। Over number 8 wherein Akim Mir continues to bowl. He is in his second over. So far he has been economic. He has picked up a wicket and gone for 4. Next one shaping for the sweep shot and it's a big fumble by Vaitele. Allowed that run in the form of extras, I think. Yes, the signal from umpire is and making it crystal clear that it's off the pad. Leg by is called 47 for 2. The over number 8. Umesh on to 7 of 7 balls. Run a ball for Umesh and Firdaus Rathri is on to 29. Run a ball for both the batters going run a ball at the moment. Goes deep in crease and works it away down to where is scare up the wicket. One more run added and he wanted another run here, but Satterfield quickly onto the ball, deciding again a second run there. So it's 48 for 2 over number 8. But look at his figures. Akim Mir is bowling really well here. He's keeping things tight. He's a big match player, no doubt. And he's in his second, gone for just 5. Guide it, but straight to field and no run again. Another dot ball, chewing like chewing gum at the moment. He used 30 balls for his hot for 29. But now he need to change his gears. He need to shift his gears. He used 30 balls, got his eyes in. Now it's the time to announce that I am in and I am out in the middle for my side. But on the other side, look at Akim Mir and his figures. 2 overs, 1 for 5. Economic miser. You know in Hindi you use a word कंजूसी करना. It's like that. देखिए पहले ओवर में उन्होंने 1 रन खर्चा, दूसरे ओवर में 4 रन खर्चे, तो 2 ओवर में 5 और इससे बढ़िया गेंदबाजी विकल्प आपके पास हो नहीं सकता। आकिब मीर जो कि किसी भी मुकाबले में जहां तक ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो बल्ले से हो, चाहे वो गेंदबाजी से हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो। तो ऐसे में उनके 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। और एक और परिवर्तन उमर लेफ्टी को लेकर के आए हैं और उमर लेफ्टी अब जाकर के पारी का ये कुल मिलाकर 8वां ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। 7 के बाद बने 48, 2 विकेट खोए अथवा 8 ओवर क्षमा कीजिएगा, 8 के बाद 48, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं और 2 विकेट जरूर खोए हैं। यहां से रन गति को बढ़ाना होगा, इस सत्र को थोड़ा सा और ज्यादा लंबा खींचना होगा, एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी और तब जाकर के आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपके सामने दूसरी पारी में ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब को बल्लेबाजी करनी है और बल्लेबाजी की अगर हम बात करें लिस्ट को गिनना चाहे तो वो नंबर 10 तक पहुंच जाती है और अंत में बिलाल गाजी भी कुछ बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, उनमें भी क्षमता है। तो नंबर 11 तक आपके पास बल्लेबाजी है, ये कहीं ना
कहीं मानसिकता जरूर रहेगी जिमखाना लोलाप के पास। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर, एक और परिवर्तन उमर लेफ्टी को लेकर गए हैं। पहली गेंद राइट आर्म, वो गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हालांकि स्टंप्स को कवर किया, वाइड का इशारा देखना होगा। जी हां, और अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत इस ओवर की, एक रन और खाते में जुड़ा। 49 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में ग्रीन लायंस क्रिकेट क्लब के बाद जिमखाना लोलाप की टीम। Well, fresh over, change in the bowling. Will it work? And will there be change of fortunes? It's Umar lefty operating. Oh, flicks that one, and it goes straight into the Skellig fence. Has that gone all the way? No. Skellig umpire says it's on the bounce. Runs 4 of them that were brought to you by Just Bukhara, and that takes it to 52. 50 comes up in over number. Let me confirm, it's over number 8 or 9. It's over number 9. We're into the 9th over. 53 for 2. Thank you, Imu, for keeping that score ticker over here. And it's over number 9 we're in. That was a quality flick shot from Umesh Sithu. With the tide, he whipped it away in no time. And what a shot on that occasion. And Umesh Sithu need to bat as long and as deep as possible. He need to carry his bat till the very last moment. If Gymkhana want to pile in excess of 180, around that in the vicinity of 190s, this lad need to bat till the very last moment. Here is Umar again, gone for 5 so far. Slip comes out, wanted to put it away, wanted to cut it away, but it's away from that trim line, and marker called as a wide. It was moving outwards because of that wind and breeze around the centre. One more run added, 54 for 2. Over number 9. JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports India Fashion Feast, the shining star power amateur multi-brand by Rafiwani Green Lions Cricket Club, Delgate Sports Club, and Hamdan Hurricanes, the importers and exporters. H&D complete kits wear. Natipura, Srinagar and Imu is having a bird, but I can't understand at the moment. There is huge amount of pressure on my nerves at the moment. And next one works it away on onside, down to it, backward of scare. One more run added. It's 55 for the loss of 2 wickets. This is over number 9, and look at that. This is good presence of mind and great awareness of the game. And look at the lackadaisical approach from Jalil there, and Jalil isn't happy with himself and his partner there. But Jalil, you need to understand, a match worthy of the semi-final, you can't err in any dimension, in any field, in any aspect, be it the batting, be it the bowling or the fielding. And fielding, you need that, you know that we have some teams at international arena who are winning matches because of the field. We have South Africa like teams, we have Black Caps, New Zealand players. They love to field, they save nearly 30-20 runs each and every game. But these lads need to understand that fielding is another important aspect. Taking catches, it has been well said, catches win matches, and these guys need to understand that, and they're letting the bowlers down, and this is really gonna put huge amount of pressure on bowlers when you let them down in such a way. This is quite bizarre. फिर दूसरा थर 29 और उमेश 14-11 गेंदों से ओवर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं 9वें ओवर में। इस बार फिर स्टोक खेलने का प्रयास, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, हाना के हिस्से थे, वहां तालमेल सही से बैठा नहीं दोनों बल्लेबाजों का। और इस अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ साझेदारी की आवश्यकता है, और जितना इस साझेदारी को आप बड़ा करेंगे, जितना इस साझेदारी को और बेहतर करेंगे, उतना आपके हित में, आपकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। और ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज इस चीज को बखूबी निभाते हुए ओवर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। ग्रीन लायंस की टीम एक विकेट की तलाश में, वहीं पे एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, अतिरिक्त उछाल था, पहुंच नहीं पाए, और लगभग अतिरिक्त उछाल के साथ ही गेंदें कोड़ बनाते हुए सीधे विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या 57, 2 विकेट के नुकसान पे 8.5 9वां ओवर, अंतिम गेंद लेकर के तैयार, दूर वाले छोर से ओवर लेफ्टी सामने रहेंगे। फिर दूसरा थर 29 पे 32 गेंदों से, इस बार शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, उसको बांप लिया, हवा में खेला, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, कैच वहां पे लपका इमरान गनई ने, और तीसरा विकेट यहां मिलता हुआ ग्रीन लायंस क्रिकेट क्लब की टीम ने। साझेदारी की बात, और बराबर जब साझेदारी वहां परिस्थितियों के अनुकूल आगे बढ़ी है, तब विकेट मिला है। ये परिस्थिति रही है जिमखाना लोलाप के लिए। Well, this is needless from Firdaus Rathar. Use 30 balls, or more than that, 33 balls for his hot for 29. But this time he thrown his wicket away, goes for the pull and can't connect to that one. It goes straight into the hands. And it's wicket number 3 down to the throat of Skellig fielder. Then a 3 down, and Umesh is stranded. He's on to 14. But someone need to come in and give company to Umesh, because Umesh is a big match player. He can deliver. But you need to just bat around him, hang around this lad and let him bat freely. But this isn't the way, and this is simply gonna put more amount of pressure on Umesh when there is no one standing tall on the other side supporting Umesh. I don't think one man can do wonders.
Yeah, it's a one-man's game, T20 match. One man delivering the punch, you can do wonders. But you know that cricket is the game of glorious uncertainties, and games are won by teams. It takes team effort. That's why it has been well said. Together, everyone achieves more. So batters need to understand that. On the other side, fielders are doing wonders at the moment. But there are some we have seen. On few occasions that Jalil and others who couldn't stop the ball. We saw 2 or 3 or I can simply say couple of occasions we saw misfielding on either side, but apart from those weak links, they have done really well, and it has been up to the bowlers so far, and they are doing wonders at the moment. But right now it's 57 for the loss of 3. Firdaus Rathar, who thrown his wicket away, needless from Firdaus, knowing that it is a semi-final match and needed a partnership, but he can't understand that, and thrown his wicket away and given a chance to Aqib Mir and company to come back hard and stronger. But it's 57 at the moment as they're 3 down. Umesh on 14 of 11 balls goes back deep in crease and punches that one straight to long on. Will just be a single, and that takes it to 58 for 3. Now these two need to resurrect and restart and rebuild their innings and knock respectively. But this is over number 10. It isn't easy against the likes of Aqib and the company. You know that all experiences there. They got huge experience under their belt, and Aqib and Asif is gonna use that experience. Next one, it stays low again, but he's right on money there and keeps it away on offside. No harm done. Score remains 58 for 3. 58 शेख शाहिद नए बल्लेबाज आए हैं फिरदौस राथर के आउट होने के बाद वो इसमें स्ट्राइक ले रहे हैं उमैस नामसा की छोर पर ये गेंद वहां जलील भट्ट के पास एक बार फिर रन नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी, और ये आकिब का तीसरा ओवर अपने कोटे का। अब तक उन्होंने मात्र 5 रन सबबते खर्चे हैं और 1 विकेट भी चटका। इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से वहां चकमा दिया। आकिब मीर ने वापस बॉलर की दिशा में जरूर खेला, लेकिन हाथ खोलने का अवसर अभी तक दिया नहीं है इस ओवर में आकिब मीर ने। पारी का 10वां ओवर अगली गेंद लेकर के इस बार फिर अच्छी गेंद थी। ऑन साइड बाई के अलावा खिलाड़ी तैनात, हालांकि रन लेने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन वापस जैसे ही देखा कि गेंद फील्डर के हाथ में और एकदम वापस लौटती हुई गेंद आकिब मीर के पास, वहां वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे बगैर किसी रन के। अगली गेंद आकिब मीर की इस ओवर में, और इस बार फिर अच्छी गेंद और सीधे स्टंप्स पे जा टकराए। साफ बोल्ड की आवाज, चलता गया। आकिब मीर ने दूसरी सफलता प्राप्त की, 4था विकेट गंवा दिया जिमखाना लोलाब ने। लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं। दबाव की स्थिति इसमें साफ दिखाई देती हुई वहां जिमखाना लोलाब की टीम 57 पे 4 10 ओवर के बाद। 58 for the loss of 4. Nazir. One more bites the dust. Another one is going back, and Aqib Mir directs him and tells him, "Oh, you are a gunner," and walk away, walk back to pavilion. Then a 4 down. But look at this lad, Aqib Mir. What a cricketer he has been. What all-rounder he has been. He can bowl, he can bat, he can field. He's as fit as fiddle. What a cricketer South Kashmir has produced in form of Aqib Mir. And that brings Salek Khan to bat. Salek is in, join is Umesh, and Umesh is turned it on the other side at the moment, and he's on to 15. But what can he do? Because on the other side wickets keep falling, tumbling. देखिए आपको समर्थन, जब आप अपने सही शब्दों का प्रयोग किया, जब आप समर्थन नहीं देंगे दूसरे बल्लेबाज को, वो आत्मविश्वास जो दूसरे बल्ले के पास रहता है वो भी फिर कम होता चला जाता है। जैसा कि हमने देखा कि लगातार एक छोर से विकेट गिरते चले जा रहे थे। फिर दोस्त ने वहां पर एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उसके बाद वो भी अपना विकेट गंवा बैठे, और अब चौथे विकेट के रूप में शेख शाहिद भी चलता किया। उनको आकिब मीर और आकिब मीर की प्रशंसा करनी होगी। 3 ओवर 4 रन 2 विकेट, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया गेंदबाजी और या इससे बेहतर परफॉर्मेंस आप दे नहीं सकते अपनी टीम को। Well, it's 58 for the loss of 4. And we'll have to wait and watch as Aqib Mir continues to bowl. Oh, he has finished his 3rd over. 3 overs, 2 for 6, and look at his figures. He has bowled 3 overs, gone for 6 and picked up 2 wickets. And Salek Khan is the newcomer, and he's got Umesh in the middle who got his eyes in use at 12 balls for his hot for 15. But I still believe Umesh can do wonders. The others just need to come in and support him and let him bat freely with freedom. But at this very crucial juncture, they're 58 for 4. Nazir, they're 4 down.
at this very crucial juncture they need a partnership, but there isn't anyone who's gonna step up to the occasion. It looks like they're struggling at the moment, crumbling at the moment, and we saw that wicket number 4 going down, and that was again you can see that it's a kind of a lackadaisical approach or the imprudence in front of stumpers there. तो देखिए आपके पास बल्लेबाजी अभी भी है, हालांकि नए बल्लेबाज इस समय सालिक खान आए हैं और लियाकत मीर का अभी आना बाकी है। वो जिमखाना लोलाब की ओर से आज उनका चयन हुआ है और देखना होगा वो कब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में जैसा कि आपने स्पष्ट किया, एक साझेदारी की आवश्यकता है और यदि यहां से ये साझेदारी आने वाले 4-5 ओवर तक निभती है, आने वाले 4-5 ओवर में एक बेहतरीन साझेदारी दोनों बल्लेबाज निभाते हैं, तो फिर कहना चाहिए एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकती है टीम। लेकिन इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी तक लगातार अंतराल के बाद विकेट चटका है, विकेट मिले हैं ग्रीन लाइन्स के गेंदबाजों को और यही समस्या रही उनके साथ लगातार विकेट गंवाने की, तो फिर निश्चित तौर पर काफी मुश्किल की स्थिति हो सकती है, क्योंकि इन परिस्थितियों में सेमीफाइनल मुकाबले में आप दबाव की स्थिति जरूर वहां फील कर रहे हैं। लेकिन यहां से इन परिस्थिति में आपको देखना होगा एक बेहतरीन, लाजवाब और आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर के आप एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। फिलहाल ड्रिंक सेंट्रल चलता हुआ और इन परिस्थिति में देखना होगा क्या यहां से इस बल्लेबाजी का आगे का सिलसिला रहेगा, आगे किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि आप 10वें ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या की अगर हम बात करें तो 60 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन 4 विकेट खोए हैं। विकेट आपने 4 गंवा दिए हैं, यहां अभी भी आपके पास बल्लेबाजी बची हुई है, आपके पास विकल्प हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप बल्लेबाजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो जो साझेदारी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली होगी। सालिक खान नए बल्लेबाज, बस 15-12 गेंदों से, और अब जाकर के इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से ये मुकाबला किस और करवट लेगा। क्या यहां एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी, क्या यहां जल्द से जल्द इस पारी को समेटने का प्रयास जो है वो सफल रहेगा ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब के लिए। बड़ा दिलचस्प मुकाबला, पहला निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला आरसीएल का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गालिजू का फरा से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर का अपने श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजुअल्स बड़े लाजवाब है, हालांकि ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के अलावा जेके क्रिक जोन से भी आप तक पहुंच रहा है और विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, आप जेके क्रिक जोन के माध्यम से देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन ये मैदान है, आकर्षक वातावरण है, बेहतरीन विजुअल्स मैदान के चारों ओर, खूबसूरत मैदान ये गालिजो का, जहां आरसीएल की ये प्रतियोगिता धीरे धीरे से सफलता के द्वार खोलती हुई और अंतिम चरण की ओर अग्रसर। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कब होगा उसकी सूचना भी आप तक अवश्य जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े रहिए, पहुंचेगी जरूर। फिलहाल नए वर्ष की शुरुआत, पारी का 11वां ओवर ड्रिंक्स के बाद का खेल शुरू होने वाला है। धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहांगीर लोन, उमर लेफ्टी, इमरान गनई, जलील बाट, वाहिद तेली, आसिफ रसूल और उसके अलावा साकिब नजीर, बिलाल गाजी, ये टीम ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की। और वहीं पे अगर हम बात करें जिमखाना लोलाब के पास भी अच्छी खासी बल्लेबाजी, हालांकि फिरदौस रातर, शरद शफी और उसके अलावा शेख शाहिद आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 4 विकेट अभी तक खोए हैं। उमर लेफ्टी, नए ओवर की शुरुआत, ये उनका दूसरा ओवर होगा, 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने किया, ओवर की शुरुआत पहली गेंद और इस बार जगह मिल गई ऑफ साइड में, उसको खेला जरूर तिरछे बल्ले के साथ। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस समय करीब करीब 61 तक पहुंच चुके हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। Over number 11 and first ball yielded a single. That brings Saleh Khan on strike. He's yet to open his account. He's yet to face ball 1. Let us see what Saleh has in store for all of us here. And as we watch Umar again, Umar comes running in. Good crowd is in. Oh, that's a great shot. Cover drive comes into play. And it races away to extra cover fence for 4. Good shot. Beats the man. And will beat everyone on offside. It races away. It goes past and sped past up the turf. And that was brought to you by Just Bukhara 63. This is over number 11. Great shot there. Nice execution. Next one. Gentle tickle. Bat and pad close together, works it away, but there is Jalil quickly onto the ball, and Jalil says now or never. This time he gets quickly onto the ball and sends us in a flat shy. Just a single there, 64 for 4. Partnership is what they require, but the bowlers need to hit the right areas. They can't afford any laps in the bowling department. They can't err in line and length. Next one, good delivery on middle and leg, worked away nicely. Good running between the wickets, and look at fumble on. Loved that second run.
good running between the wickets, and as long as Umesh is there, well, Gymkhana will definitely fancy their chances, and he's a kind of ray of hope, and he is a next level batter. He's a class act, but you need to bat as long as possible, as deep as possible. Try to prolong your batsmanship, try to prolong your innings, apply yourself, adjust yourself. Pulled to perfection, runs, 4 of them, quality pull shot right on top, and that one races away for 4. That were brought to you by Just Bukhara. Nazir, I want you a poetic expression for that shot right on top, then slap at the ball. देखिए उमेश को आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे वो जो हश्र गेंदबाज के साथ होता है वो निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो एकदम गेंदबाज को पढ़ लेते हैं। कहाँ गेंद ने टिपा खाया, अपने आप को एडजस्ट किया, इस बार फिर ऑफ साइड में गेंद को निकाला। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात जरूर है, रन तो मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई करीब 65 तक पहुंच चुके हैं। ओवर समाप्त हुआ, 11 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और 11 ओवर के बाद अभी तक का रन संख्या जो है 71, क्षमा कीजिएगा 71, 11 के बाद 4 विकेट के नुकसान पर नाबाद जोड़ी। सालिक खान 5 गेंदों से, उमेश से तोने 23 बनाए, 16 गेंदों से 9 ओवर का खेल बाकी है। Well, 71 is on the board as we watch. There is a short pause in the game. Short pause there, Nazir. 11 overs, 71, 4 of the batters back to pavilion. What do you make of it? 11 overs, 71. They have 71 on the board, but they're 4 down. What they need at this very crucial juncture, to me, partnership is what they require. Take it till over number 16 or 17, then allow other batters to come in and use that long handle up the sleeve and go after the ball. देखिए ये जो सत्र आपने कहा, जो 11 से 15 का सत्र रहेगा, काफी दिलचस्प रहेगा, और यहाँ से आप एक साझेदारी जो है वो बिल्ड कीजिए, और जब आप 15-16 तक जो है इस साझेदारी को लेके जाएंगे, और अंतिम ओवर्स में आप कड़े प्रहार, आपके पास वो पिंच हिटर्स हैं, तो कुछ कड़े प्रहार करके, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी करके एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल आकिब ने ओवर प्रारंभ किया, लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, जलील भट्ट वहां तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। सबूते इशफाक भट्ट थे, क्षमा कीजिएगा, इशफाक ने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा। पहली गेंद पर रन आया, 72 रन संख्या, और आकिब मीर की गेंदबाजी विश्लेषण 3.1 ओवर 7 रन 2 विकेट, आप कल्पना कर सकते हैं, बेहतरीन, नपे तुले अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखा। अगली गेंद, इस बार धीमी गति की गेंद बाप लिया, उठा करके गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए जस्ट बुखारा छक्का। ये पहला छक्का इस पारी का लगता हुआ, और इस छक्के की सहायता के साथ रन संख्या अब जाकर के 78 तक पहुंच चुके हैं 12वें ओवर में, 4 विकेट के नुकसान पर जिमखाना लॉल आपकी टीम। That's a monster. That is a biggie, and it's gone away, way away from Sunton. Imo is enjoying here, and that's gone all the way for Pull Monty. Next one goes deep again and takes his left foot out of the line of the ball, then allowed the ball come in close to the body, works it away on onside. Ishfaq at long off, and that one it goes down towards long on area. Sensible cricket to me. First ball slog it away, the next one keeps it away for a single. देखिए यही क्रिकेट की खूबसूरती है, और यही एक बल्लेबाज की महानता है कि पहली गेंद पर आपको बड़ा स्ट्रोक मिला, उसके बाद 1 रन से सीमित रहे। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे वहां उमेश और वापस खेला। आकिब पलक झपकते ही गेंद पर झपक पड़े और गेंद को लपक लिया वहां वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पे आते हुए। उमेश 24, 18 गेंदों से, सालिक खान 12, 4 गेंद से, रन संख्या 79। अगली गेंद, और इस बार पंजों के बल चलते हुए ऑफ साइड की ओर खेला, जलील भट्ट के पास गेंद पहुंची, और इस सफाई के साथ जलील भट्ट ने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। ये पारी का कुल मिलाकर 12वां ओवर, 11.5 ओवर की गेंदबाजी, 3.5 ओवर में 14 रन खर्चे, 2 विकेट। आकिब मीर को मिले अगली गेंद, और इस बार फिर उमेश ने गेंद के आने का इंतजार किया, ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को निकाला, जरूर थ्रो किया, दिशाहीन थ्रो था, बैकअप कर रहे थे आसिफ रसूल, फील्ड तो कर लिया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, ओवर समाप्त हुआ, और ऐसे में 12 के बाद 80, 4 विकेट के नुकसान पर पहला 0 पे, दूसरा 31, तीसरा 57, चौथा 58, और अब जाकर के 8 ओवर का खेल बचा है यहां से। तो देखना होगा निर्धारित 48 गेंदें, 6 विकेट सुरक्षित, 2 जमे हुए बल्लेबाज, रन संख्या कहां पहुंचेगी, लक्ष्य क्या रहेगा दूसरी पारी में जब ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम बल्लेबाजी करेगी। Well, this to some extent I can say even for one good over this. If we talk a batting side, and they needed that kind of an over here and getting that in the end, but look at his figures, 4 overs, 2 for 15, and what a bowler, what a cricketer. And if we talk of all-rounders in the valley, he really ranks up there. He's one of the remarkable and amazing all-rounders that Valley has ever produced. But look at his character here, 4 overs in a semi-final match. What else you want from Akib Mir? With the ball, he has done his job here.
देखिए क्या लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की, अवसर मिला उनको, वो दायित्व जो उनका था वो बखूबी उन्होंने निभाया, अपनी भूमिका बेहतर तरीके से उन्होंने निभाई। 4 ओवर में जो रन संख्या उन्होंने यहाँ पर जो रोकी है, मैं समझता हूँ काफी कुछ अंतर रहेगा अंत में जब दूसरी पारी बल्लेबाजी करेगी। फिलहाल दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं आसिफ रसूल को। इससे पूर्व उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है और 3 रन उन्होंने खर्चे। आप बल्लेबाज गेंदबाजी का कमाल देख सकते हैं, चाहे वो आकिब मीर हो चाहे वो आसिफ रसूल हो, थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए वहां पर इशफाक और उनके साथ बिलाल गाजी, लेकिन इन 2 गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। अगली गेंद और इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, धीमी गति से गेंद और कैसे मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में। ये 13वां ओवर पारी का चलता हुआ। ओवैस 25-21 गेंदों से, सालिक खान 11-4 गेंदों से 13वें ओवर की शुरुआत हो चली है। आसिफ रसूल अगली गेंद देकर के और ये गेंद और इस बार इसको फिर खेला, हालांकि वहां पे साकिब नजीर सबब थे जब तक गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ ही रन संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ती हुई 81 तक पहुंच चुके हैं 13वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। Well, next one, and he keeps it away straight down towards long off. It's better to get off strike against Asif Rasool. He has brought himself on to exert more amount of pressure on MS, and he knows very well. Have been playing. These two have been playing over the past couple of years alongside together, here and there, and they know the weaknesses and the weak points. Oh, I don't know. How did that miss the stumps? What a ball! Almost gone through the gate. But the batter is still breathing there. Must be thanking divine forces that saved the lad. Otherwise he was nowhere near. He was absolute goner. He gets away with that one. Here he comes again, Asif Rasool. And look at that one. Swing and a miss to me. I think it just kissed the blade or the brush to the blade. We'll have to wait and watch. Signal from umpire. It's leg bias, not up the blade. So 1 more run added. And that takes score to 83 for the loss of 4. We're in over number 13. Asif again, penultimate ball, good delivery. Stretch out and keeps it away. And there wasn't pace on the ball and it was pace off. It made the batter stretch out and then just use the dab. And no run there. It's a dot ball. It's a precious dot again. Pressure is mounting on batters. They're trying to break free, but the next one keeps it away. Back to the ball again. Another dot here. Dealing in dots at the moment. Akimir 4 overs 2 for 15. Umar left 2 overs 1 for 21. Asif Rasool 3 overs none for 4. And look at his figures. हर मनवर मेरे जहन में एक चीज आती है, टेक्निक प्लस टैलेंट प्लस टेम्परामेंट, दैट इज आसिफ रसूल। Look at your verse, Nazir. And this is the perfect illustration. And if you're asked to describe Asif Rasool, the tenacious all-rounder, and he used the 3 words, you may repeat again. Technique plus talent plus temperament. Absolutely right, and gorgeous observation from Sheikh Nazir here in the count box. But he has been a classic. Look at his 3 overs, none for 4. Miser, and you call him कंजूस? एग्जैक्टली देखो, अगर हम यहाँ गेंदबाजी को आप एक सिंगल शब्द में पिरोने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे वो उनके लिए एक ही शब्द है कि जिस प्रकार से उन्होंने वो कंजूसी और कंजूसी की इंतहा कर दी है। क्योंकि आप 3 ओवर में मात्र 4 रन खर्चे, भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन 3 ओवर 18 गेंदें अभी तक आपने फेंकी मात्र 4 रन। तो कहीं ना कहीं ये अंतर इस सेमीफाइनल में जरूर दिखेगा जब दूसरी पारी में लक्ष्य जो रहेगा ग्रीन लाइंस क्रिकेट क्लब के लिए। और इन 3 ओवर की मैं समझता हूं, हालांकि 1 ओवर उनका बाकी है और आकिब मीर ने भी साथ में 4 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की है। Will be discussed even at the end of the day. People will surely talk about this spell of 4 overs and 3 overs. In conclusion, we can say 7 overs, and we have seen 15, 3, 18 coming up 7 overs. This is simply the game-changing spell, the match-winning spell, and it has really turned the tide. The way it has turned the table, and it has turned this game on its head. And credit goes to Akib Mir and Asif Rasool, the 2 talented lads. The way they bowled here, tight lines, tight lengths, and keeping things tight, nothing given away. 83 for 4. As we watch Bilal into the attack, changing the bowling, first ball, and hits it away on onside. There is production. Will just be one. Yeah, only a single accrued on that occasion. Takes it to 84 for 4 in over number 14. JK Sports Time, in collaboration with Anthem Supports India Fashion Feast, the shining star of our MHM multi-brand by Rafi Wani Greenlands Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters in the valley. Then we got H&D complete kits wear in Natipura. Next one, hit hard, runs, 4 of them in the gap, beats mid off, eludes mid off,
and it races away. अरे जब से Vacant space at long off. No one is there. मुकाबला जब से प्रारंभ हुआ पहली पारी और तब से देखा गया है तेज गेंदबाजी अच्छी खासी रास आई है यहाँ इस विकेट पे बल्लेबाजों को। हालांकि पिछले मुकाबलों में भी हमने देखा और स्पिन गेंदबाजी के लिए विकेट अनुकूल है और स्पिन गेंदबाज जितना बेहतर गेंदबाजी करते हैं इस विकेट पे उतना शायद मदद मिलता नहीं है तेज गेंदबाजों को। अगली गेंद बिलाल गाजी की और इस बार फिर जगह बनाते हैं उसको उठा दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर जस्ट मुखारा छक्का आता हुआ। एक और छक्का ये दूसरा छक्का इस पारी में लगने वाला जहां तक जिमखाना लोलाब की टीम का सवाल है और रन संख्या धीरे धीरे से 90 के आसपास पहुंचती हुई 4 विकेट के नुकसान पर साझेदारी बढ़ती हुई। लेकिन इन परिस्थितियों में कहना चाहिए कि ये वो समय है यहां अवसर आपको बनाना होगा, यहां आपको रिस्क उठाना होगा क्योंकि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं समझता हूं इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। Good shot and given wings to the ball and it flies all the way. And there was pace off and he variated his pace on that occasion, Bilal Ghazi. But look at that hit from Saleh Khan, moves to 22. Oh, good delivery. Better line this time. Keeps it away straight to mid-off area. And Jalil from long off comes in to stop the ball and keeps it down to 1. But damage has been done already and Bilal is becoming predictable here. And a one productive spell for batting side because he's producing like a machine at the moment. He's gone for 18. He's just in his second over. But Bilal need to understand it. Change his line of length away. Bowled wide of the off. Oh, this could be the man of the moment. Oh, he dropped. Can you believe? I can't believe this, Nazir. He has made mess of it. Should have been taken and would have been a mess to the man. Would have been man of the moment. I thought it out earlier on. He's going to be the man of the moment. Umar Apti, what you have done, buddy. And look at Jalil. He says, take it easy. But it isn't going to be easy, Mr. Jalil. It's going to be rubbing salt against fresh rounds. If he gets going in next passage of play, but that should have been taken. That isn't good at all, Nazir. देखिए भैया आप तो मंजिल तक पहुंचना है फिर कैच लपकने होंगे। ये जीवनदान मिला बल्लेबाज को। इस बार ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक है ये मिडल ऑफ द बैट से रन पूरा कर रहे हैं वहां पर एक रन जरूर मिलेगा। हालांकि पिछली गेंद पर कैच जरूर छूटा ओवर लेफ्ट है। एक बार वो संतुलित होकर के उन्होंने वो अवसर जो है वो कैच का लपक जरूर लिया था लेकिन अंतिम क्षणों में वो कैच हाथ से गिरा और ऐसे में एक जीवनदान मिला। ओवर समाप्त हुआ, 14 ओवर पूरे हो चुके हैं। ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब की टीम गेंदबाजी कर रही है। पहली पारी के आधार पर 6 ओवर का खेल बचा है। 6 विकेट सुरक्षित। ओवैस और सालिक खान की जोड़ी बीच मैदान में 10 गेंदों से 23 सालिक खान और 26 गेंदों से 28 रनों की अभिजीत पारी इस समय ओवैस सिद्धू खेलते हुए अपनी टीम जिमखाना लोलाब के लिए। Leading edge low but off, but Umar Lefty dropped a catch, should have been taken. And Sheikh Obass agree with your statement. And thanks to Imubai, it is also lie on JK Crick Zone today, this afternoon, but that should have been taken. Let us see, is he gonna make maximum out of it? He was put down, gets a lifeline, is breathing again. He's unbeaten in the middle. Would have been gone, but he was put down, gap up, perch, and easy catch gone down on that occasion at point area. And Amal Apti isn't happy with himself, but it's too late. And it's like that in Hindi we call it ab kya pachtawe jab chidiya chug gayi khet. It's done and dusted. Next one keeps it away on offside. One more run added. And Asif Rasool, oh no, sorry, thank you Basit. And it's a 4, beats the man there on offside. Now runs are coming. But this is what they need at this crucial juncture because on the other side Green Line is evenly poised combination. And people want something special on offer this evening here at the Sunday. They want something we call that run fest encounter. They want to see a great game of cricket, high octane, and where we can say that crowd is getting the money's worth. और देखिए हमने जिक्र किया था कमेंट्री बॉक्स में कुछ समय पहले कि 10 से 14-15 ओवर का जो सत्र रहेगा वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। उसमें विकेट चटकने होंगे और अगर एक बार ये दोनों बल्लेबाज उस विकेट को सुरक्षित रखते हुए 30-40 रन जोड़ लेते तो निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हुआ वही, हालांकि विकेट एक मिला जरूर था लेकिन वो अवसर खोया वहां पर ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब ने। आसिफ रसूल अंतिम ओवर अपने कोटे का, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, वापस खिला कलाई के सरे बैट और पैर मिला करके और अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया आसिफ रसूल ने। गेंद
गेंदबाजी विश्लेषण 3.3 कोई मैंने नहीं 9 रन, विकेट उन्हें मिला नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अनुशासन यहाँ पर गेंदबाजी में दिखाई दिया। एक बार फिर हल्के हाथों के साथ उसको टैप किया। ये देखते हैं कि उस ओर आके मीर है सबलते, जब तक वे गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन तेजी के साथ दौड़ दिए दोनों बल्लेबाज, 1 रन और खाते में जुड़ा जिमखाना लोलाब के लिए। ये पारी का 15वां ओवर और इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल बचेगा। निर्धारित 30 गेंदें बचेंगी, आपके पास विकेट सुरक्षित है, आप एक बेहतर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये गेंद 10 बार खेला जरूर, अंदरूनी सिरा लेने के बाद गेंद चली गई उस ओर जहां पे खिलाड़ी तैनात नहीं और सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका आता हुआ। और इस चौके के साथ ही रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई यहां जिमखाना लोलाब की टीम। और अब कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में दिखाई देता हुआ, क्योंकि यहां से वो आगे किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ, एक बेहतरीन साझेदारी निपटी हुई, हालांकि अभी लियाकत मीर का आना बाकी है। वो एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक बेहतरीन क्रिकेटर है जहां तक साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, लेकिन यहां जब आप बेहतर तरीके से इस प्रकार की साझेदारी निभा रहे हैं तो उन पे दबाव नहीं होगा, और जब वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो निश्चित तौर पर दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन होगा। ओवर समाप्त हुआ, 15 पूरे, आखिरी 5 ओवर का खेल बचा है। Well, just 5 overs remaining. 30 balls are going to come. Semi-final number 1. It's inning number 1 underway. Jiggy Sports 7 in collaboration with the sports sponsors, bringing you the ball-by-ball commentary, the running commentary of this all-important cricket match. I got Imran in the count box, the owner of JK Cricket Zone, and I feel privileged to be part of this commentary panel today. And I got Sheikh Nazir, man in Hindi, the Valley's very much famous commentator, and he's also known as Valley's very much own Sanjay Banerjee, coming back to the game of glorious uncertainties. The way cricket is changing its colours, and this isn't good, Nazir. We should focus on this one. No hokes pokes, only focus on this encounter here at the centre. But Jalil isn't happy at the moment, as Amal have to put down a dolly. Should have been taken, and you can see that Jalil is having a word with his mind over there. He's having a conversation within the body at the moment, because they want to put pressure on the batting side, but the batters are getting a good result here. Now they are 106 for the loss of 4. We are going to be in over number 16. 106 for 4. Well, as we watch once again, Bilal into the attack again. 2 overs, none for 19. And he has gone for 19 so far. Ajish 1. And it takes it down to the third man for 4. Aji and runs, 4 of them. 4 gifted runs that were brought to you by Just Bukhara. And he's going to take that boundary. It hardly matters. He wasn't in complete control of that shot, but he's going to take that as it pressured the blade. There was a thick catch and it races away for 4 runs, 4 of them. It's 110 on the board. We are in over number 16, and the batters to come, Liaquat Mir. He's also known for big shots, and next one, and that's gone flat. 6 more, over long off, over Jalil, but dynamic, Divofic in size, but can't go dynamite, can't plug that one from thin air. But look at the battery, has gone absolutely berserk and dynamite. It is Saleh Khan, stand tall and put away in style. Half a dozen, Just Bukhara 6 coming. 116 for the loss of 4. Semi-final number 1. We have another semi-final, but we don't know the date, the day and the date, and when it will be announced. But at this very crucial juncture, it is semi-final number 1 underway, and Lolab Gymkhana are trying to regain that lost confidence, and the batter struggled earlier on, but now Umesh is trying to play his knock off his life, and his partner Saleh Khan, who just walked in, moves to 34 of just 14 balls. He's doing wonders here, and it shows that he is capable of doing wonders, but he need to adjust, apply. He need to understand that I have a role to play and play according to the situation over here. He has got his eyes in, he got a start, now need to convert this one into a substantial one. देखिए, उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी और अंत तक खेलना होगा यदि वो अपनी टीम लोलाब जिमखाना को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो पहुंचने का प्रयास सफल हो सकता है। फिलहाल बिलाल गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पारी का 16वां ओवर और अगली गेंद लेकर के तैयार सालेह खान 34 14 गेंदों से, ओवैस ने 37 बनाए 26 गेंदों से। बिलाल गाजी
2.2 ओवर 29 रन, सफलता मिली नहीं अगली गेंद लेकर के। इस बार फुल टॉस और क्या लाजवाब उसका खमियाजा भुगता, गेंद सीमा पर, जस बोखारा छक्का, गाजी के विरुद्ध एक और छक्का और इस छक्के के साथ 122 रन संख्या पहुंच चुकी है। जी हां, वहां पर उंगलियां फेरने का वो प्रयास किया जरूर था और उस चक्कर में फुल टॉस और उसका बेहतर इस्तेमाल किया, बेहतर तरीके से पहले से तैयार थे और गेंद को सीमा पार निकाल दिया। Everything is going wrong and he is known at his at this very skill and is known for rolling fingers over the ball, but it gone wrong and it was right off the middle of the blade of the meaty part and he swung away that one, and Bilal will forget to bowl that kind of a delivery and he's going to avoid bowling that kind of a ball, rolling fingers over the ball, and he can't control that one, to be precise. He misjudged that one and he miscalculated that one and it gone straight onto the bat. Ended up in a full toss with pace up, but the pace and the bat speed and the bat swing of the batter takes it away. और जब आप गेंदबाजी करेंगे, गेंद हाथ से रिलीज होती है तो वहां नियंत्रण देखा जाता है, वो नियंत्रण दिखा नहीं उस गेंद में। अगली गेंद और इस बार फिर लाजवाब बेहतरीन और गेंद सीमा रेखा की ओर, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया और निश्चित तौर पर यह चौका जरूर बचाया, हालांकि रन जरूर मिला वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 41 पे सालिक खान 16 गेंदों से और सालिक एक बेहतरीन पारी, तेज रन, विस्फोटक इरादे स्पष्ट कर दिया उन्होंने अपने लिए और अपनी टीम जिमखाना लोलाब के लिए। 1 रन और खाते में। बिलाल गाजी इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स से। इस बार फिर हल्की सी वहां पर उछाल मिले और क्या लाजवाब स्ट्रोक, ओवर लेफ्टी का असफल प्रयास और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, बढ़िया ओवर जिसकी के तलाश में थे। 45-17 गेंदों से पहुंचे 128 4 विकेट के नुकसान पर। और बिलाल गाजी की गेंदबाजी विश्लेषण ये देखते हैं, 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 41 रन, कोई सफलता नहीं और इकोनॉमी देखिए 13.67। वहीं पे आसिफ रसूल 4 ओवर 1 मेडल 14 रन, 3.5 का इकोनॉमी। और निश्चित तौर पे महान बल्लेबाज की महानता क्या वो आज दिखाई उन्होंने। यहाँ ओवर पूरे हो गए 16 के बाद 128 4 विकेट के नुकसान पे। Big over this eventful one, and look at his figures: 3 overs, none for 41. And look at the tally. Out of 128, 41 given away in just 3 overs. Look at it. If we compare 4 overs from Akif, 3 overs from Asif Rasul, make it 7 overs, and they gone for 18. But this lad, what he has done, he has made mess of it. And look at his figures: 3 overs, he gone for 41. He's known for 15 into 4. And Imu, this isn't good, and you can't criticize like this. 45, He's still a lad. He is still talented, no doubt about that. On a given day, failure to deliver, it can happen. Yes, And we can simply say this is a nightmarish outing for the bowler. He was taken to the cleaners, but it doesn't mean you didn't possess talent. We have seen what happened a few days back in ICC T20 World Cup final match, how South Africa failed. This is the beauty of game of glorious uncertainties. Grow up, man. And here is the pressure. The first ball coming up. It is who's this? Jack is into the attack. Jahangir Lone is bowling for the first time. Post ball Valley cricket. First ball, and can't control his nervous batter there, but nonetheless picked up one and takes it to 130, 129 for the loss of 4. Thank you, Craig Zonona and Digger Sport. Look at Jack, very watchful there, and knowing that bat was eyeing for the big shot, he followed him and bowled into the roots, and he could only manage a little dab on offside. देखिए जिस प्रकार से जिक्र किया कि यहाँ तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिली है विकेट से, और स्पिन गेंदबाजी जो है और वो मध्यम गति के जो गेंदबाज है उनको काफी अच्छी मदद मिले। यहाँ विकेट मिल गया, साफ बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को और जहांगीर लोन को मिल गई सफलता। 5वां विकेट जिमखाना लोलाब की टीम ने गंवा दिया है। भैया इसी प्रकार से आप स्ट्रोक खेलोगे, गेंद की पिच तक पहुंचोगे नहीं तो हश्र यही होगा। परिणाम हुआ ये, विकेट मिल गया यहाँ 5वां, और ऐसे में देखना होगा अब क्या इस पारी को जल्द समेटा जाएगा। लियाकत मीर अवश्य होंगे नए बल्लेबाज, देखना होगा वो उमैस के साथ मिलकर किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे बराबर। Well, Jack among the wickets straight away. He hits the timber, furniture is disturbed, and he gets his man here. It's wicket number 5 or 6th. It's wicket number 5 down, that brings Liaquat Lone to bat, and he's also known as Liaquat Mir. Sorry, it's Liaquat Mir, and he's also known as Bahubali and Lee Mir. And he is in at number 7, is it?
He is in at number 7 and he's going to face the likes of Jahangir Lon. But Lee loves that spin combo, and let us see how he's going to bowl, how he's going to bat against the spinners here. And it's going to be Jack, and we can also use that quicker in between. But Lee Mir is a big prospect, and if he gets going, then ladies and gentlemen, be ready for that natural entertainment here. He's a natural entertainer. If he gets going, there is a caution. There are always ifs and buts when Lee Mir comes in. If he gets going, then it's going to be all guns blazing and balle balle. And if he fails, then you know that baki sab thalle thalle, it's like that. Is it in Hindi? भैया यहाँ लियाकत मीर नए बल्लेबाज आए जरूर हैं, लेकिन क्या उनके बल्ले से वो बाहुबली स्टाइल हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल है। आप 5 विकेट खोए हैं, अंतिम 4 ओवर का आना बाकी है, और ऐसे में क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म जिसकी की आवश्यकता थी वो बिल्कुल तैयार, और यहाँ से आपको आकर के वो धार्मिक रूप से वो रचना रचनी है, और अगर उसमें आप सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर 180 190 होगा। Well, you're right. It's 129, but Lee Mir should understand and bat till the very last ball. They can still finish on a good total here. So we can't say that it is over. It isn't over yet. So stay tuned and stay connected. And a new man walks in is Lee, and join as Umesh Setu, who's on the 30th of 32 balls. Umesh has played really well here. He knows and his role very well over here. He's trying to display that character with the bat. He has shown some seriousness in the middle, and he is very serious, pretty serious, and to take his side to next levels, and that's only possible if these two lads get together and take it deep till the very last ball. This time shuffle across. Liaquat wanted a single, can't get that, and feel quickly onto the ball. It's a dot ball, as each and every dot ball will put pressure. I think it's high time to go off to the bowlers. देखिए यहाँ बल्लेबाजों के लिए आप कि उपाय है कि आप बड़े स्ट्रोक करें, क्योंकि अब ज्यादा विकेट का महत्व नहीं रहेगा। 16 ओवर समाप्त होने को है, 17वें ओवर अथवा 7वें ओवर की शुरुआत हो चली है, 17वां ओवर समाप्त होने को है, और ये देखना होगा अगली गेंद जहांगीर लॉन के। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि पीछे खिलाड़ी ओवर लेफ्टी है, केवल 1 रन मिलेगा वहां पर लियाकत को, और उनका खाता खुला 2 गेंदों से 1। उमेश इस समय 38 पे नाबाद 32 गेंदों से, और रन संख्या धीरे धीरे से पहुंचती हुई करीब करीब 123 तक पहुंच चुकी है। और इन परिस्थितियों में आखिरी गेंद होगी, अथवा जी हाँ आखिरी गेंद इस ओवर के 17 ओवर की आखिरी गेंद। जहांगीर लोन लेकर के तैयार, पहली पारी आरसीएल के इस निर्णायक पहले सेमीफाइनल मुकाबले की, और जिमखाना लोन आपकी टीम बल्लेबाजी करते सामने है। उमेश के लिए जहांगीर लोन की गेंद इस बार खेला हवा में, खेला गया स्ट्रोक को सोरा रहे खिलाड़ी, क्या लपकेंगे, कैच लपका, विकेट मिल गया, और इस समय आदिल हुसैन यानी कि आदिल कोहली को मिल गई वहां पर ये खूबसूरत कैच का प्रतिनिधि, और विकेट मिल गई जहांगीर लोन को। 1 ओवर में 2 विकेट लपक लिए, 7वां विकेट यहां खो दिया है ग्रीन लाइंस के विरुद्ध जिमखाना लोन आपने, और ऐसे में 7 विकेट 17 पूरे। Last man, quite a last man standing, is walking off the field. It's Umesh Setu gone here, shouted and sent packing, and it's a big fish, huge wicket, and a big man departs. But Jack Lone brought into the attack, 1 over. Look at his figures, gone for 2 and picked up a wicket. I think he picked up 2 wickets. Yes. And it is and we should reverse this score ticker over here. Then he gone for 1 and picked up 2 wickets, and 1 he got the prior to this one he got bowled in, but the next one he was caught at long on. So 2 wickets falling here. We saw first one that was clean bowled, the next one is caught at long on, and yeah, of course he's a post boy, beloved cricketer of Valley. He's delivering the punch with the ball over here. 130 पे 6 17 पूरे, 3 ओवर का खेल बचा है, और आखिरी निर्धारित 18 गेंदें। एक समय में जब फिरदौस और उमेश सेतु खेल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बेहतरीन लक्ष्य होगा, लेकिन उसके बाद फिरदौस चले गए, फिर सालिक खान ने तेज तरार धुआंधार बल्लेबाजी की, और वो लक्ष्य 190 के आसपास दिखाई दे रहा था, वो भी चले गए। फिर 1 ओवर में 2 विकेट जो जहांगीर लोन ने निकाले, और यही क्रिकेट की खूबसूरती, ये क्रिकेट की महानता है। और इस समय 130 तक सीमित रखा है, 6 विकेट गंवा दिए हैं, आखिरी 18 गेंदों का आना बाकी, 18वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी का दायित्व एक बार फिर उमर लेफ्टी के पास, जो कि अब जाकर के सबकते अंतिम ओवर अपने कोटे का करेंगे। इससे पूर्व जी नहीं, 2 ओवर की
गेंदबाजी उन्होंने की है, 21 रन खर्चे हैं, 1 विकेट उनको मिला है। और ऐसे में वो कोटे का तीसरा पारी का 18वां ओवर ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब की ओर से जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बार भिवानी फैशन फीस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान हुरिकेन्स ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब डलगेट स्पोर्ट्स क्लब शॉट ऑफ लेंथ लियाकत के लिए है और उनका प्रिय स्ट्रोक सीमा रेखा से बाहर जस्ट बुखारा छक्का। स्वागत पहली गेंद पर लियाकत मीर ने और उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। 136 और ऐसे में इन परिस्थितियों में देखना होगा 136 रन बना लिए हैं और कुल मिलाकर 6 विकेट गंवा दिए हैं। कमेंट्री के लिए आइए मुनव्वर तनवीर और उनके साथ अब पहली बार सहयोग उनका देंगे इमो इमरान। Welcome Imo Bhai in the count box, and I feel privileged and I'm very happy that I have my brother here, my senior colleague Imo Bhai. For the first time would definitely love to his words, and you know that his vocab is very nice. He's a great person, and Imo, you may please give it a flip. 17 शेर 2 ओवर की गेंदबाजी हो Mashallah, चुकी these है are the beautiful lyrics coming our way. Come on buddy. थैंक यू मुनव्वर एंड शेख नज़ीर। बिल्कुल जिस प्रकार से आप वो ताउन कर रहे हो और कहीं ना कहीं बिल्कुल के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए और सबसे पहले जी के जोन की तरफ से बिल्कुल धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा। और रही बात मुकाबले की, इन्हें बाहुबली वे बल्लेबाजी कर रहे हो और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिलहाल शुरुआत उसी स्ट्रोक से, जी हाँ, वो सुंदर सा पुल और डीप स्केल के ऊपर अपने नाम 6, अपनी टीम के नाम 6 और टीम का स्कोर 137, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 17 शेरे 1 ओवर की गेंदबाजी। उमर लेफ्टी अपनी कोटे का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 28 खर्च कर चुके हैं और साथ साथ 1 विकेट अपने नाम वो हासिल कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, उमर लेफ्टी तैयार हो रहे हैं अब दोबारा से गेंदबाजी करने के लिए और लियाकत दोबारा से उमर लेफ्टी गेंदबाजी के मोर्चे पे। और मुनव्वर कुछ बता रहे हैं। मुनव्वर, I request all the beloved listeners, please show some respect, and this isn't good. Sometimes they're losing control and nervous. They're dropping in, which is unacceptable at times. And this isn't good. Respect these lads. These are the stars of Valley. We should respect them. बिल्कुल अपनी अपनी सोच होती है और अपनी अपनी सोच होती है और बिल्कुल ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुकाबले की ओर दोबारा से बढ़ेंगे और अपना तवज्जो मुकाबले की ओर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लियाकत सामना करेंगे उमर लेफ्टी का। इस बार क्या ऑफसाइड की ओर शफल किया था ज़रूर, लेकिन अंत समय पे गेंद की लाइन के पीछे आए और तिरछे बल्ले से गेंद को गाइड किया एक सिंगल के लिए। सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर जा पहुँचा है 139, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। Well, 139 on the board for the loss of 6. And here is Umar left again. Idris in the middle, and Liaquat is also there. Liaquat on trade of 5 balls, and his partner is yet to open his account. Idris hits that one straight. Field in pursuit. Will he get to the ball? Can he cut it up? No, doesn't. That's 4 runs, 4 of them. And that was brought to you by Just Bukhara. And but Bilal and others, thank you very much for your kind words. And that's a good shot. That was brought to you by Just Bukhara. Kalasi knows that mid-off is up inside, using that field restriction, using that to perfection, knowing that field is up inside, and there wasn't anyone patrolling on the boundary. Oh, look at that one. Has that gone all the way? Yes, 1 bounce, 4. Swill on its axis, pulled it to perfection. Good shot there. Runs are coming, and look at that one. I think this isn't good from Umar left here. He's losing control. He's a seasoned campaigner. He's a game changer. He's a match winner for your side, but he's leaking at the moment. He's bleeding badly today. प्रमुख हथियार है अगर हम गेंदबाजी की बात करें और वो जिस प्रकार के अभी तक गेंदबाजी की है, कोई ज्यादा साधारण की गेंदबाजी में दिखाई दिया नहीं। इस बार फिर स्ट्रोक खेला, लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात जरूर है। जब तक वे गेंद को फेल करते पलट कर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और 2 रनों के साथ रन संख्या 148। इस समय जिमखाना लोलाब 6 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर का खेल बचा है और अंतिम 2 ओवर्स में उमैस और उनके साथी बल्लेबाज अब एक बड़े प्रहार के साथ इस पारी को समाप्त करना चाहेंगे और 170-180 के आसपास इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास जरूर होगा। वहीं पे ग्रीनलैंड्स की टीम में चाहेगी कि उस लक्ष्य से थोड़ा सा न्यूनतम रोकने का प्रयास जरूर करें, 160 के आसपास रोकने का प्रयास करें। क्या उसमें सफलता मिलेगी? निर्णायक पहला सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी चलती हुई 18 ओवर पूरे 148, 6 विकेट के नुकसान पे। Well, 148 is on the board. And who's going to bowl in over number 19? That's going to be the penultimate over. But somehow, Azir,
taking it deep, and now they have 148 on the board. At one stage they were struggling, and who would have thought that they will get there. And the way Jack Loan bowled today, it has been an excellent show and display. The way he displayed his character with the ball, and he has bowled really well. 1 over, 1 run, and picked up 2 wickets. And he's back for his second over here, and he's here to bowl that penultimate over of inning number 1. It is Jack Loan to Lee Mir, or the Liaquat Mir, on strike. Here comes Jack Loan for the first time in this over to Liaquat, and Liaquat hits that one. That is a biggie. It's a monster onto the rooftop. 6 more. What a welcome. And this is Lee Mead for you. Terrorize it, everyone. This is terrorizing it. And look at that one. Into the top tier, onto the rooftop. And Asif Rasool is smiling. He's putting his hands together for Jack and telling him, oh buddy, come back. But look at that one. Lee Mir goes berserk and gone for the full Monty just because of 6 coming. अरे क्या खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद वहां गए जहां जाना चाहिए था, काफी बड़ा स्ट्रोक था ये, और छक्का अर्जित किया वहां पर लियाकत मीर ने जहांगीर लोन के विरुद्ध। 150 रन पूरे होते हैं अगली गेंद, और इस बार फिर हालांकि स्टंप्स को कवर किया था, शफल जरूर किया था ऑफ स्टंप की ओर, लेकिन जैसे ही देखा गेंद की गति को कम किया, एक साधारण लाइन और लेंथ के साथ फेंकी हुई गेंद को वापस खेला बगैर किसी रन के। छक्का पहली गेंद पर, दूसरी डॉट, और रन संख्या इस समय 154, 6 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 14 पेनाबाद है, 7 गेंदों से लियाकत अगली गेंद जहांगीर लोन के लेकर के तैयार, और इस बार इसको फिर ऑफ साइड की ओर खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन से ही वहां संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 155, 6 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में कड़ा संघर्ष समय अंतिम ओवर्स में चलता हुआ, कड़े प्रहार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर अदरीस रहेंगे सामने जो कि 10 पेनाबाद है, 3 गेंदों से, 8 गेंदों से 15 बनाए लियाकत ने। जहांगीर लोन अगली गेंद लेकर के तैयार अदरीस के लिए। 19 ओवर पारी का चलता हुआ ये गेंद, और इस बार उन्होंने खेला, हालांकि उस और खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा पलट के दूसरे रन के लिए, लेकिन मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइक की छोर से अदरीस ने लियाकत को 1 रन और खाते में चुना, और 1 रन के साथ ही रन संख्या कुल मिलाकर 156 तक पहुंच चुके हैं 19वें ओवर में। धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये 19वां ओवर पारी का पहली पारी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला आरसीएल का। अगली गेंद जहांगीर लोन की, इस बार पैर बॉलर के सर के ऊपर से बढ़िया स्ट्रोक, एफर्ट बढ़िया था, लेकिन असफल हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जस्ट मौका छक्का लियाकत लोन के बल्ले से निकलता हुआ, और इस प्रकार से इस छक्के के साथ लियाकत मीर के बल्ले से क्षमा कीजिएगा 32 रन की नाबाद साझेदारी 7वें विकेट के लिए मात्र 11 गेंदों से, और कुल रन संख्या 162 रन ग्रीन लाइन्स के विरुद्ध। पिज़्ज़ा फैजान यहां उपलब्ध है ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब के ऑनर, और ऐसे में अगली गेंद जहांगीर लोन की, फिर खेला हवा में स्ट्रोक, क्या यह विकेट, आसान सा विकेट, और लियाकत मीर की पारी का अंत होता हुआ 156 पे 7वां विकेट 19वें ओवर में गंवा दिया है ग्रीन लाइन्स के विरुद्ध जिमखाना लोलाप ने। Quick fight, 21 of 9. Cameo comes in and curtain is down, and Jack gets his wicket number 3. Has done the job. Expensive from Jack this. 6, 12, 13, 14. 14 of it. That too in the death. That too the 19th over, the penultimate or gone for a plenty. 14 of it. And that brings Bilal Ghazi to bowl, and he's going to bowl the 20th over. And Nazir, you know that he's leaking runs, and this is going to be 20th over, and it can backfire. It is going to be that a kind of a sword for captain. But let us see how he's going to bowl here. Is he going to keep things tight, or is he going to leak runs? Last over, 162 for 7. आखिरी ओवर पहली पारी का, ये सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी। रामहाल क्रिकेट लीग 2024 का सत्र धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर ये सत्र चलता हुआ, ये प्रतियोगिता अंतिम चरण की ओर अग्रसर होती हुई, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। और पहली पारी में जिमखाना टीम की जो रन संख्या वो 162 तक पहुंच चुके। जिमखाना लोलाप ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब के सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ंत करते हुए अंतिम ओवर में कितने रन बटोरे जाएंगे। बिलाल गाजी पहली पारी का आखिरी ओवर लेकर के, और उनके कोटे का भी आखिरी ओवर होगा। 3 ओवर में 41 रन खर्चे, और सामने रहेंगे अदरीस से 11 पे 162 पहली गेंद, और पहली गेंद को उठा दिया काफी ऊपर हवा में, उस और खिलाड़ी तैनात, कैच लपका, विकेट मिल गया पहली गेंद पर, और ये 8वां विकेट यहां गंवा दिया है 19.1 के बाद 162 पे 8 जिमखाना लोलाप की टीम। 162 for 8 and 5 balls remaining. First ball success for Bilal Ghazi, a wicket after ages.
A wicket after long time. 3 overs, none for 41. 4th over, and now 1 for 41. Bilal Ghazi, and these are the pictures coming your way on Crick Zone right now. You can see that, and Bilal Ghazi is having a word with Asghar Rasool. I think Asghar tall, lanky. He's also a South Kashmir-based cricketer. He's having a word with Bilal Ghazi there, and conversation is going on. I think Asghar is telling him, "Let me show you today what can I do. I'm also capable. I can take you on." But Bilal says, "Take it easy. Don't worry. Let us see who's going to win the battle." It's a very much game on in the final over. Let's find it out. Who's going to win it? Who's going to do it? It's down to Yasir and Asghar Rasool to sign it up, to finish things in style. But Bilal Ghazi will definitely try to spoil the show for these two lads. But on the other side, these two lads will try to make an impact here. 5 गेंदों का आना बाकी पहली पारी के आधार पर 162 विकेट के नुकसान पर, और ऐसे में बिलाल गाजी 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 3.1 ओवर 41 रन, और अंतिम ओवर की पहली गेंद पर उनको सफलता मिल गई लियाकत की। और ऐसे में अब जाकर के तैयार नए बल्लेबाज यासिर आए हैं, उन्हें खाता खोलना बाकी है। पहली गेंद उनके लिए हर्ष भारत को वापस खेला, बॉलर ने अपनी बॉल थ्रो में फील्ड कर लिया, रन मिला नहीं। 2 डॉट गेंदें, हालांकि पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट। 4 गेंदों का आना बाकी 19.2 162 विकेट के नुकसान पे। Here is Bilal again. This is over number 20. 162 for the loss of 8. As Bilal goes away from us to Yasir. It's Yasir, and that one flies over backward a point, runs for healthy boundary, just help with that one, upish it goes, and on the bounce right in front of the boundary cushion and into the fence for 4. That was brought to you by Jess Bukara. It's 166 healthy boundary and much needed one. 3 गेंदों का बाकी 166 विकेट के नुकसान पर। यह है रन संख्या इस मुकाबले की पहली पारी की। फिलहाल अगली गेंद लेकर के बिलाल गाजी तैयार, सामने है बल्लेबाज यासिर के लिए गेंद, और इस बार हालांकि काफी सफल किया था, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकले थे, और उसके बाद ऑन साइड में खेला, विकेट कीपर उस ओर पहुंचे, काफी लंबी दौड़ लगाई, पलटकर 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। अच्छी तालमेल का परिचय देते दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाई का इशारा, 2 रन और खाते में जुड़े, और 2 रनों के साथ ही रन संख्या 168 19.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी पहली पारी में। I think bowlers leaked runs at the fair again. Now they have something that's going to be interesting total. It's 168 for 8, and they plays it back along the track. Wanted a single, direct hit is there. Is he gone? Yes, he's gone here. And it's they are now 9 down. What a shy! He shies it in, and no one was happy with that shy. But he says, "I ran him out. I caught him short of his ground. So why are you screaming at me? He's a goner." It's wicket number 9 down. 168 for 9. आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी पहली पारी की, और ऐसे में देखना होगा इस अंतिम गेंद पर क्या कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा, सिंगल होगा, डॉट होगी, विकेट मिलेगा। ये सभी निर्णय जो हैं वो अवश्य देखने को मिलेंगे। फिलहाल 168 9 विकेट के नुकसान पर पहली पारी समाप्त होने को है। जिमखाना लोलाप, जिन्हें क्या अवसर मिला पहले बल्लेबाजी करने के लिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में, पहला सेमीफाइनल आरसीएल का, और ऐसे में ग्रीन लायंस क्रिकेट क्लब के सामने क्या लक्ष्य होगा दूसरी पारी में जब वो बल्लेबाजी करेंगे, जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, तो उनके सामने लक्ष्य क्या रहेगा। फिलहाल 100 वापसी उन्होंने अंतिम ओवर में जरूर की, बढ़िया ओवर लेकर के तैयार पहले पारी की, और देखना होगा यहां से किस प्रकार से आगे बल्लेबाजी होगी, क्योंकि आखिरी गेंद खाना बाकी है। तो ऐसे में इस आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक के साथ समाप्त करना चाहेंगे इस पहली पारी को। ये देखना होगा 168 रन, और क्या लक्ष्य रहेगा यहां ग्रीन लायंस क्रिकेट क्लब के लिए। फिलहाल बिलाल गाजी चले, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, पहली पारी की अंतिम गेंद, और इस बार उसको खेला जरूर, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर, केवल 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे? जी नहीं, 169 पे पारी सिमट गई, 169 तक पारी सीमित रही, 170 चाहिए जीत के लिए। Still good comeback, and they have now runs on the board. And so, ladies and gentlemen, remember to join us. 170 is going to be good chase. It's game on. It's going to be chase on. So don't write any side off. We'll be back on the other side of the break with the chase.